हेलो गाइस, तो आप जानते हैं कि कल हमारे 56 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। ठीक है गाइस, हमारी लूसेंट बुक की सीरीज चल रही है 30 दिन की। और आज गाइस मैं आपको बता दूं कि आज टुडे हमने टारगेट रखा है। क्या टारगेट रखा है? 200 क्वेश्चन का एक दिन के अंदर, ताकि गाइस हमारी जो 30 दिन की सीरीज़ है वो 30 दिन में ही कम्प्लीट हो। हम आपको कोई झूठे दिलासे नहीं देंगे, ठीक है। इसलिए हम बड़े अब ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में। तो कल हमारे 56 के क्वेश्चन की जो थर्ड पार्ट का फर्स्ट पार्ट था वो हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज हमारा है थर्ड पार्ट का सेकंड पोर्ट, ठीक है, सेकंड पोर्शन। चलिए पढ़ते हैं हम आज गाइस। इसके जो ये वाला पोर्शन है इसके 114 क्वेश्चन है। अभी तक हमारे टोटल थर्ड पार्ट का पहले के 56 और दूसरे पार्ट का जो था वो हमारे 150 पता नहीं 120 कुछ इतने क्वेश्चन थे, और पहले पार्ट में 75। टोटल हमारे 250 के आसपास क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है, 250 से ज़्यादा ही हो चुके हैं। और आज हम इस वीडियो में 200 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। थोड़ा जल्दी करेंगे गाइस। आप चाहो तो किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे तो आप वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन के बारे में पढ़ लेना। तो हमारा टॉपिक है धार्मिक आंदोलन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। धार्मिक आंदोलन से जुड़े हुए चीज़ें आती हैं, खासकर जैन। कहाँ से गाइस? जैन और बौद्ध, ठीक है, जैन और बौद्ध धर्म से। चलिए, जैन परंपरा के अनुसार वो पूछ रहा है हमसे कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं। ये तो आप जानते ही हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 24वां कौन थे? महावीर थे, ठीक है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का, ठीक है। किनका है? बौद्धों का, जिसके अंदर विनय पिटक, अभिधम पिटक, ठीक है, ये सब आते हैं। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त की? बुद्ध ने कुशीनगर में, ठीक है गाइस, ये आप जानती हैं, कुशीनगर में। ये क्वेश्चन मैं जानता हूँ, आपको इनके बहुत क्वेश्चनों के बारे में पता होगा। और ये देखिए, एसएससी, आरआरबी, सीपीओ, एएसएम, बीपीएससी, सीजीपीएस, देखिए ये इतने सारे पेपरों में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, तो आपने देख ही लिया। चलिए एक मिनट का, ये थोड़ा सा ग्लिच हो गया। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। किस शासकों ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय, बस आपको याद रखना है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासकों ने की थी? ठीक है, शासकों का नाम बताना है, किसी एक जने या एक बंदे का नाम नहीं, ठीक है ना। हाँ चलिए, हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर धर्मपाल शासकों ने, ठीक है, डी। ये भी एसएससी में आया हुआ है 2002 में, ठीक है। प्रीवियस ईयर गाइज, देखिए आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो कोई भी यूट्यूब चैनल वाला हो गया, कोई भी टीचर हो गया, आपको ये ज़रूर कहेंगे कि पिछले 8 से 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। 2 से 3 साल के जो है, सॉरी 2 से 3 8 से 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप खुद भी रिवाइज करते होंगे, कॉमन सी बात है, ठीक है ना। और ये जो लूसेंट की बुक है इसमें आपके, मैं कह रहा हूँ 20 साल के प्रीवियस ईयर, ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 20 साल के ये रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। न्यू क्वेश्चन भी होंगे, ओल्ड भी होंगे, इम्पोर्टेंट भी होंगे, प्रीवियस ईयर भी होंगे, और जीके, स्ट्रैटेजिक जीके, और जियोग्राफी, और पॉलिटी, मैं कह रहा हूँ गाइस कंप्लीट, बिल्कुल कंप्लीट, ठीक है ना। चलिए, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, अशोक के द्वारा। छठे में पूछ रहा है बौद्ध ग्रंथ पिटकों, जैसे त्रिपिटक थे ना, वो उन्हीं की बात कर रहा है, उनकी रचना किस भाषा में की गई थी? ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, पाली भाषा में, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत आता है पाली भाषा में, एसएससी में ये भी आया हुआ है। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? ठीक है, पूछ रहा है किस शासक के शासनकाल में नेपाल में अशोक। सांची क्यों विख्यात है? बी। एक मिनट गाइस, मेरा ना जरा मैं वो कुछ खा रहा था, बोलते बोलते खा रहा था ना, इसलिए मेरा ना मसूड़ा कट गया मेरे दांतों से। एक मिनट बस।
चलिए गाइज, आराम तो आए नहीं पर मैं आपको पढ़ा देता हूँ। बड़ा गुस्सा भी आता है गाइज, दर्द भी होता है। ठीक है, महावीर का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? यांत्रिक। महावीर की माता कौन थी? त्रिशला। ठीक है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? बताइए कौन था? सुभद्र। ठीक है, ये यूपीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? ये आप जानते ही होंगे। प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय या नालंदा यूनिवर्सिटी, आपने सुना ही होगा। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया जाता है? कौन सी भाषा है वो है हमारी पाली भाषा। ठीक है, इसमें पाली भाषा में गाइस काफ़ी कुछ लिखा गया है। प्राचीन भाषा में बहुत फेमस चीज़ है। महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? पावापुरी। कुशीनगर में किसकी हुई थी? बताइए, कुशीनगर में बताइए किसकी मृत्यु हुई थी? कहाँ पर? कुशीनगर में। चलिए, मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिंबिसार। किसके? बिंबिसार, सही है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बोध गया। ये बहुत ही कॉमन को सॉरी बोध ज्ञान में तो उनको वो प्राप्त हुआ था ना, ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान कहाँ पे प्राप्त हुआ था? बोध गया में। और उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ में। और कुशीनगर में बताइए क्या हुआ था? कुशीनगर में मुझे बताइए क्या हुआ था? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन सी थी? एक मिनट गाइस, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बताइए। ठीक है, आंसर आपको पता लग गया। बोध गया स्थित है। बोध गया कहाँ पर स्थित है? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये आपको पता ही होगा, बिहार में। ठीक है, जातक किसका ग्रंथ है? गया और बोध गया है। ठीक है, जातक किसका ग्रंथ है? जातक भी आपको पता ही होगा, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुई थी? ये गाइस बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये आपने हर बार किया हुआ है। ठीक है, गया में। आरआरबी के अंदर एक आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये देखिए कितने एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, बताइए क्या कहलाता है? बताइए कमेंट करिए फटाफट। चलिए मैं बता देता हूँ। धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। स्क्रीन क्यों चल रही है? चलिए, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण कौन से समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था बौद्ध ने? ठीक है ना, हमें ये बताना है। चलिए बताते हैं फिर, और क्या। महिला और शूद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। ठीक है, 26 में पूछ रहा है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुनी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? कहाँ पर की गई थी? वैशाली में। 27। गाइस इस वीडियो में 50 क्वेश्चन करेंगे, इसलिए थोड़ा मैं फास्ट करा रहा हूँ, आपको लग रहा होगा। अगला क्वेश्चन जो हम करेंगे वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, शून्यता का सिद्धांत। ठीक है, शून्यता का सिद्धांत। तो इसका आंसर हो जाएगा नागार्जुन। ठीक है, किसने दिया था ये पूछ रहा हूँ। महावीर का मूल्य नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, सॉरी वर्धमान। ठीक है, 29 का क्या था? एशिया की रोशनी। ये तो भाई बहुत इजी है, या आपने पढ़ा ही होगा आज तक ये, बल्कि 8वीं 10वीं में बहुत क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर ही है पूरा का पूरा। ठीक है ना,
वो गौतम बुद्ध को कहा जाता है एशिया की रोशनी। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चाणक्यों या फिर सोलंकियों ने। भाई जिसके बारे में मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि चाणक्यों, चंदेलो और चोलो, इन तीनों के बारे में, ठीक है, इन तीनों के बारे में स्टडी कर लो अच्छे से। कहीं से भी करो, किसी भी ऐप से करो, कहीं से भी करो। अगर आप मुझे कमेंट करोगे, ठीक है, तो मैं आपको स्पेशली इनके ऊपर टॉपिक ला दूंगा। क्योंकि ये समझ लो कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होगा, एक नया क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। इन वंशों से नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन कौन थे? डी, बौद्ध दार्शनिक। गाइस हमारी 10 मिनट की वीडियो हो चुकी है, अभी तक सिर्फ 31 क्वेश्चन हुए हैं। बौद्ध दार्शनिक, ठीक है, बौद्ध दार्शनिक। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? 24वें, ठीक है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा, इस पर जोर दिया गया, मतलब वो ये कहना चाह रहा है, ठीक है। जियो और जीने दो किसने कहा? बताइए। जियो और जीने दो, महावीर स्वामी। अब हम बौद्ध की बात चल रही है, बौद्ध धर्म की, तो महावीर स्वामी ज़्यादातर आंसर आएगा। तीर्थकों के क्रम में अंतिम कौन थे? बताइए। तीर्थकों के क्रम में अंतिम कौन थे? फटाफट जवाब दीजिए। महावीर, ठीक है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? कैवल्य, कैवल्य। जैन धर्म में पूछ रहे हो, ना कि बौद्ध धर्म में, ठीक है। बौद्ध धर्म में अलग है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? नंदग्राम। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा, चतुर्थ बौद्ध संगीति को क्या कहा जाता है? अन्य नाम सभा, खाली सभा, किस नगर में आयोजित की गई थी? वो खाली सभा ही पूछ सकता है कि कनिष्क के शासनकाल में सभा किस नगर में आयोजित हुई थी, ठीक है ना। तो कंफ्यूज मत होना। कुंडलवन कश्मीर में एक राज्य है, अब तो इसका नाम बदल दिया गया है। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तृतीय, ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पर आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्र। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में ही, ठीक है। 41 निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? ठीक है, काफ़ी बातें हैं जो समान है, लेकिन अहिंसा समान नहीं है, ठीक है ना। हैरानी की बात है। अगले में पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस नगर में बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? ठीक है, अगला भी वो यही सेम पूछ रहा है कि सभा कहाँ पर आयोजित की गई थी। अगली जो की गई थी वो राजगृह में की गई थी। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों के नीचे उल्लेख हैं। स्तंभ 1 और स्तंभ 2, ठीक है, इनका सुमेल कीजिए। जन्म पूछ रहा है, जन्म कहाँ पर हुआ था। ज्ञान पूछ रहा है, ज्ञान की प्राप्ति आप जानते हो बोध गया में हुई थी। प्रथम प्रवचन सारनाथ में हुआ था। निधन भी आपको पता है, जन्म भी आपको पता है, बस इसका आंसर देख लीजिए, ठीक है। इसका आंसर ही बता देता हूँ मैं, बाकी आप मिला लेना। ऑप्शन नंबर सी देखिए, ए का तीसरा, बी का दूसरा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाते हैं? जैन ग्रंथ की बात कर रहा है, ठीक है। ये नाम है, ये कोई गिनती नहीं है। 14 पूर्व, 14 पूर्व, ठीक है, ये नाम है, ठीक है, 14 पूर्व, ठीक है, ये इसका नाम है, ग्रंथ का नाम है। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर डी, मखिली घोषाल, मखिली घोषाल। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? किसका योगदान अत्यधिक था? हिंदू यूनानी का। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली, ठीक है, ये आपने पढ़ा ही होगा, बहुत ही इजी तो नहीं है, लेकिन वो हाँ इजी है क्वेश्चन ये, और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है ना। मैं इसकी बात कर रहा था, ये ना इजी है ना इम्पोर्टेंट है। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। हाँ हाँ, वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये ना 8 होते हैं, ठीक है। ये जो सम्यक चरित्र, ये अष्टांग कहते हैं इसको, ठीक है। क्या कहते हैं, एक मिनट मैं आपको थोड़ा क्लियर बता दूँ। अष्टांग, ठीक है, अष्टांग कहते हैं इनको। किनके अष्टांग? बौद्ध के अष्टांग, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको जैन धर्म के अष्टांग, ठीक है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ये आप पढ़ लेना, कभी कभार आ ही जाता है। ये अष्टांग वाला क्वेश्चन 12वीं क्लास में होता था, 12वीं 10वीं में, ठीक है ना। कुशीनगर मन गणराज्य की राजधानी थी, बताइए, ठीक है।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों सही है। थी महात्मा बुद्ध का प्रथम महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, ये भी सही है, ठीक है ना। पर ये व्याख्या नहीं करता, ठीक है। इसमें अलग चीज़ पूछी गई है, इसमें राजधानी पूछी गई है, दोनों डिफरेंट है। निम्नांकित कथनों पर विचार करें। चैत्य व विहार में क्या अंतर है, ठीक है। चैत्य विहार में क्या अंतर है, तो वो अंतर है चैत्य पूजा स्थल है, जबकि विहार निवास स्थान है। निवार में लोग रहते थे और चैत्य में केवल पूजा करते थे, ठीक है ना। चलिए अगले हम 51 से लेके आगे करेंगे 200 तक। आज हमने 200 का टारगेट रखा है ना, तो 200 तक करेंगे हम। मतलब 50-50 की वीडियो बनाऊंगा मैं, चार वीडियो बना के 50-50 की मैं कंप्लीट करा दूंगा। चलिए ये वीडियो भी मेरी लगभग 16 मिनट की हो चुकी है। चलिए ठीक है गाइज, थैंक यू। आप हमारी पिछली वीडियो भी देखिए, उसमें भी कम से कम 250 से प्लस क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी डाल दूँगा मैं नेक्स्ट वीडियो करीब 5 मिनट बाद, ठीक है।